तो देखिए पहले टर्म पे मैंने बताया था कि एल्काइल हैलाइड के टाइप्स ऑफ एल्काइल हैलाइड, कि एल्काइल हैलाइड को किस प्रकार से डिवाइड किया गया था। पहले ऑन द बेसिस ऑफ हैलोजन एटम, फिर ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन के बेस पर। तो ये दो क्लासिफिकेशन थे। आज हम पढ़ेंगे नया टॉपिक, उसमें हम पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड्स। एल्काइल हैलाइड की प्रिपरेशन कैसे करते हैं, कि हाउ एल्काइल हैलाइड आर प्रिपेयर्ड। ठीक है, एल्काइल हैलाइड प्रिपेयर्ड होते कैसे है, तो ये टॉपिक हमारा रहेगा। ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड्स। तो देखेंगे हम प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड की प्रिपरेशन कैसे करते हैं। हेड ना लीजिए आप लोग। देखिए टॉपिक हमारा है, निखिल यहाँ तक बोर्ड दिख रहा है, देखना। नेट जी क्लासेस, क्लास एक हमारी हो रही है, नेट जी क्लास के अंदर हो रही है। ठीक है, टॉपिक का नाम है प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड। प्रिपरेशन ऑफ आर एक्स, आर एक्स की प्रिपरेशन करना है। ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड, यानी आर एक्स क्या होते हैं, एल्काइल हैलाइड होते हैं। एल्काइल हैलाइड या एनएम कह सकते हैं, और आईपीसी में कहते हैं हेलो एल्केन्स। इस प्रकार से हम प्रिपरेशन करेंगे एल्काइल हैलाइड की, यानी आर एक्स की, कि हाउ एल्काइल हैलाइड आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। अलग अलग ऑर्गेनिक कंपाउंड से किस प्रकार से आप प्रिपरेशन करेंगे एल्काइल हैलाइड्स की। तो देखिए शुरुआत हम करते हैं। अगर हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब भी जाते हैं तो शुरुआत हमारी होती है एल्केन से ही। ठीक है, एल्केन्स आर द स्टार्टिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो एल्केन से शुरुआत करेंगे कि एल्केन से किस प्रकार से ये प्रिपेयर द एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड को कैसे प्रिपेयर करेंगे। तो चलिए देखेंगे दादा। देखिए पहला पॉइंट डालिए, फर्स्ट पॉइंट, फ्रॉम एल्केन। एल्केन, एल्केन क्या होता है देखिए, एल्केन जो है सिंगल बॉन्डेड कार्बन चेन हुआ करती है। अगर सिंगल बॉन्डेड कार्बन चेन बना लेंगे आप, तो ये एल्केन है। ठीक है, इसमें हर कार्बन को अकॉर्डिंग टू वैलेंसी हाइड्रोजन दे दीजिए। इसको 3 हाइड्रोजन मिल जाएंगे, इसको आपको 2 हाइड्रोजन मिलेंगे, इसको भी आपको 3 हाइड्रोजन मिलेंगे। ये हाइड्रोजन भर दिया अपन ने, तो ये बन गया एल्केन। इसका नाम है प्रोपेन। प्रोपेन, प्रोप क्यों कह रहे हैं, क्योंकि 3 कार्बन है। एन क्यों कह रहे हैं, सिंगल बॉन्ड है, तो प्रोपेन हो गया। इसकी रचना बनाना क्या देखिए, हमें प्रोडक्ट में क्या लाना है। देखिए यहाँ पर हम इस H को रिप्लेस करेंगे और इसकी जगह लाएंगे Cl। ये देखिए H, H, C, और ये H, और ये H, और ये हम ले आए Cl यहाँ पर। ठीक है, Cl। अब हम देखेंगे कौन सा रिएजेंट ऐसा है जो H को रिप्लेस कर देगा और Cl को लेके आ जाएगा। ठीक है, तो हम देखेंगे यहाँ आप डालेंगे क्लोरीन। ध्यान हो तुम्हें, एल्केन को हम पैराफिन्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं, पैराफिन्स। याद रखना है आपको, बार बार रिपीट करो, पैराफिन्स। ठीक है, एल्केन का सेकंड नाम है पैराफिन्स। पैरा माने होता है लिटिल, एफिन्स में रिएक्टिव, बहुत कम रिएक्टिव होते हैं एल्केन्स। इसलिए क्या करना, इनका रिएक्शन कराना है तो क्या करना, पहले आपको डालना होगा सनलाइट। अगर सनलाइट डालेंगे तभी रिएक्शन हो गया, या दूसरी चीज हम कहते थे यूवी लाइट। यूवी लाइट डालेंगे तब रिएक्शन होगा। या तीसरी बात कर लेते हैं, एच न्यू लिखा होगा, एच न्यू। एच न्यू क्या होता है, एनर्जी ऑफ फोटोन होते हैं। और चौथी बात करेंगे तो हीट की बात करेंगे, हीट। इनमें से कोई एक चीज सिलेक्ट कर सकते हो तो ही रिएक्शन होगा, अदरवाइज रिएक्शन नहीं होगा। ठीक है, रिएक्शन नॉट अकरिंग इफ दीज आर कंडीशन आर नॉट फॉलोड। तो क्या होगा, यहाँ से एच हट गया, यहाँ से Cl आ गया, और प्लस आ गया HCl। क्योंकि ये एच, इसमें क्लोरीन 2 थे, 2 में से एक क्लोरीन आ गया हाइड्रोजन के साथ में, एक क्लोरीन आ गया। तो ये बन गया आपका, क्या बन गया, हेलो एल्केन, यानी ये बन गया प्रोपाइल क्लोराइड। इसका नाम है प्रोपाइल,
और Cl को बोलेंगे क्लोराइड। तो आपको मिल गया प्रोपाइल क्लोराइड। यह मिल गया एल्काइल, एल्केन से एल्काइल पहुंच गए। ठीक है, तो इस प्रकार से एल्केन टू एल्काइल जा सकते हैं। निखिल त्रिपाठी, आवाज आ रही है निखिल? एल्केन टू एल्काइल एलाइड जो रिएक्शन है वो किस टाइप का रिएक्शन, ऑप्शन हम दे रहे हैं आपको। ये सब्स्टिट्यूशन, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन है, या इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, या न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, या नन ऑफ दीज? किस पे जाओगे? विच टाइप रिएक्शन? एल्केन, हाइड्रोजन हट गया और Cl आ गया। अब आपको रिएक्शन के टाइप पे जाना है कि कौन सा रिएक्शन का टाइप है। पहला ऑप्शन है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन है, सेकंड है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, थर्ड है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। हम्म, तो ये फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन एकदम करेक्ट आंसर है। रिएक्शन जो हमारा वो फ्री रेडिकल है, कि एल्केन से एल्काइल एलाइड होता है वो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। हटने वाला भी फ्री रेडिकल और आने वाला भी फ्री रेडिकल से, बोथ आर द फ्री रेडिकल्स। ठीक है, दोनों की फ्री रेडिकल है। जो एच यहां से हट रहा है, रिप्लेस हो रहा है, तो देखिए एच जो है फ्री रेडिकल बन के जा रहा है, और Cl जो आ रहा है वो भी फ्री रेडिकल है। तो बोथ आर द फ्री रेडिकल्स। हटाने वाले फ्री रेडिकल, हटने वाले फ्री रेडिकल्स है। इस रिएक्शन का नाम होगा फ्री फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, FR रिएक्शन कहलाएगा ये। ठीक है, पहले तो सब्स्टिट्यूशन है। सब्स्टिट्यूशन क्यों है? क्योंकि H का रिप्लेसमेंट हुआ है। किसके द्वारा हुआ? Cl के द्वारा। तो सब्स्टिट्यूशन हुआ। लेकिन कह रहे सब्स्टिट्यूशन किसने किया है? करने वाला फ्री रेडिकल, आने वाले फ्री रेडिकल। ठीक है, तो हाइड्रोजन किसके रूप में काम कर रहा है? फ्री रेडिकल। और Cl जो आया है ये भी आपका है फ्री रेडिकल है। दोनों के दोनों फ्री रेडिकल्स हैं। बोथ आर द फ्री रेडिकल्स, बोथ आर द फ्री रेडिकल, दोनों फ्री रेडिकल्स हैं। क्लियर? चलिए नोट कर लीजिए। नोट कर लिया निखिल त्रिपाठी? तो चलिए आगे बढ़ते नेक्स्ट। तो ये रिएक्शन जो होता है एल्केन टू एल्काइल एलाइड जो होता है वो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। रिप्लेस होने वाला भी फ्री रेडिकल और इनकमिंग भी फ्री रेडिकल्स है। ठीक है, तो यहाँ पर इस प्रकार से कंडीशन, रिएक्शन कंडीशन भी आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, और टाइप ऑफ रिएक्शन भी याद रखना पड़ेगा कि किस टाइप का रिएक्शन हो रहा है। तो दिस टाइप रिएक्शन इज द फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है ये आपका। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट। अगर हमारे यहाँ क्लोरीन की जगह पर ब्रोमीन ले लेते, जैसे हमने ये लिया था क्लोरीन, तो क्या होता देखिए। और कार्बन चेन हमने ले ली है 2 की। ठीक है, रिएक्शन की बात करा दी हमने ब्रोमीन के साथ Br2, और रिएक्शन सनलाइट में ही होगी अभी भी। कंडीशन हमारे पास वही रहेंगी, सनलाइट लीजिए या फिर यूवी लाइट ले लें, यूवी लाइट, या फिर ले लें एच न्यू डाल दें, या हीट डाल दीजिए। ऑल द कंडीशंस आर सेम। तो क्या होगा, यहाँ से एच हट जाएगा और एच की जगह आ जाएगा ब्रोमीन Br। ये आ गया Br, और प्रोडक्ट के रूप में निकल जाएगा HBr। रिएक्शन ये भी याद रखिए, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, क्योंकि हमारे पास क्या है, एल्केन है। रिएक्शन एल्केन से करा रहे हैं, इसलिए फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। हटने वाला भी देखिए फ्री रेडिकल है। फ्री रेडिकल क्या होते हैं? दोज स्पीशीज विच कंटेन्स अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जिनके पास क्या होता है, अनपेयर इलेक्ट्रॉन। याद रखना है, अनपेयर इलेक्ट्रॉन, अकेला इलेक्ट्रॉन, उन्हें हम फ्री रेडिकल कहते हैं। अनपेयर इलेक्ट्रॉन इसके पास भी है और अनपेयर इलेक्ट्रॉन इसके पास भी है।
ठीक है, इसलिए ये फ्री रेडिकल को रिप्लेस कर रहा है, ये भी फ्री रेडिकल रिएक्शन है। दिव्यांश शर्मा फ्रॉम छत्तीसगढ़, आवाज आ रही है? छत्तीसगढ़ अंबिकापुर। ओके। दीक्षा गुप्ता उत्तर प्रदेश से, यूपी से, आवाज आ रही है दीक्षा? वेरी गुड। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कौन सी रिएक्शन है ये, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। एल्केन टू एल्काइल हैलाइड इज द फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन से होती है। ठीक है, अब यहाँ देखिए इंपॉर्टेंट चीज है कि हम एल्केन से एल्काइल पे जा रहे हैं। अब हमें देखना है कि क्या हम फ्लोराइड और आयोडाइड भी बना सकते हैं इस रिएक्शन से। फ्लोराइड एंड आयोडाइड में बी प्रिपेयर्ड बाय दिस रिएक्शन और नॉट, तो देखेंगे। ये हमने लिया एच, एल्केन ले लिया, एल्केन। अगर आपने रिएक्शन करा दिया फ्लोरीन के साथ में, F2 के साथ में, तो समझिए रिएक्शन कैसा होगा, एक्सप्लोसिव होगा, एक्सप्लोसिव, एक्सप्लोसिव। ठीक है, विस्फोट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विस्फोट। टेस्ट ट्यूब में जिसमें रिएक्शन कर रहे हो उसी में विस्फोट हो जाएगा, समझिए, विस्फोटक होगा रिएक्शन। ठीक है, इसलिए फ्लोराइड नहीं बना सकते हैं, फ्लोरीन के साथ रिएक्शन नहीं कराओगे। ठीक है, इसी प्रकार से अगर रिएक्शन आपने करा दिया आयोडीन के साथ में, क्योंकि वो भी तो हेलोजन ही है, अगर रिएक्शन आप करा रहे हैं आयोडीन के साथ में तो भी रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। क्या होगा अगर रिएक्शन हो गया आयोडीन के साथ में, तो क्या होगा? देखिए यहाँ पे एच, सी, एच और एच, और ये देखिए आई आएगा, आयोडीन आ जाएगा और प्लस बनेगा एच आई प्रोडक्ट के रूप में। तो रिएक्शन कैसा होगा? रिवर्स हो जाएगा, वापस हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? एच आई क्या? स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, याद रखना है आपको, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, इसलिए इसको रिड्यूस करके वापस भेज देता है एल्केन में। ठीक है, तो एल्केन टू एल्काइल, लेकिन एल्काइल वापस रिटर्न होकर के यही आ जाएगा, वापस लौट करके। और इस प्रकार से रिएक्शन क्या होता है? रिवर्सिबल रिएक्शन होगा। आयोडाइड एंड फ्लोराइड कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड डायरेक्टली फ्रॉम एल्केन्स। एल्केन से एल्काइल फ्लोराइड एंड एल्काइल आयोडाइड कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड, ठीक है, डायरेक्टली। ओनली क्लोराइड एंड ब्रोमाइड में बी प्रिपेयर्ड डायरेक्टली फ्रॉम एल्केन। एल्केन से केवल क्लोराइड ब्रोमाइड प्रिपेयर कर सकते हो, याद रखना है आपको। ठीक है, क्लोराइड एंड bromide only may be prepared with the help of alkane, but fluoride and iodide cannot be prepared by this reaction because reaction with fluorine is explosive and reaction with iodine is reversible because HI is formed, which is a strong reducing agent and reduces the alkyl iodide into back into the alkane, alkane वापस कर देता है। क्लियर? दिव्यांश शर्मा फ्रॉम छत्तीसगढ़, आवाज आ रहा है? समझ में आ गई बात? हाँ, तो आयोडाइड को आप नहीं बना सकते डायरेक्टली, और फ्लोरीन को, फ्लोराइड को भी नहीं बना सकते डायरेक्टली, केवल ये इनडायरेक्टली बनाए जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये तो हमने बना दिया एल्केन से। अब यहाँ पर जो है क्वेश्चन पूछा जाता है, नेट पे पूछा गया क्वेश्चन कि अगर मान ली हमारे पास कई टाइप के कार्बन्स हैं तो प्रोडक्ट क्या होगा। नीट 2018 में आया क्वेश्चन कि यहाँ पर मान लिया आपके पास, चलिए ये कार्बन दो प्रकार के कार्बन हैं। ये कार्बन है आपका 1 डिग्री, ये कार्बन है आपका 2 डिग्री। ठीक है, इस प्रकार से दो प्रकार के कार्बन है, और ये कार्बन भी हमारे पास है 1 डिग्री। रिएक्शन मान लिया आपने करा दिया क्लोरीन के साथ में इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो देखिए प्रोडक्ट कितने बनेंगे। प्रोडक्ट देखिए यहाँ पे, तो प्रोडक्ट आपको मिलेंगे दो प्रकार के प्रोडक्ट मिलेंगे। एक क्लोरीन जुड़ेगा 1 डिग्री पे आकर के, 1 डिग्री कार्बन पे। ठीक है, दूसरा क्लोरीन जुड़ेगा 2 डिग्री कार्बन पर, 2 डिग्री कार्बन पे, 2 डिग्री पे। अब वो पूछेगा इसमें बताइए मेजर प्रोडक्ट क्या और माइनर क्या है। मेजर और माइनर पूछेगा, चल कर जाएगा बाई प्रोडक्ट के रूप में। व्हाट आर द मेजर एंड माइनर प्रोडक्ट इन दिस रिएक्शन, ये आया था नीट के अंदर, नीट 2018 में क्वेश्चन आया है। मेजर और माइनर प्रोडक्ट क्या होंगे, फर्स्ट वाला या सेकंड वाला। निखिल त्रिपाठी, विच इज द मेजर प्रोडक्ट इन दीज टू, फर्स्ट और सेकंड।
हाँ, दोनों में कौन सा जो है मेजर होगा, ज्यादा क्वांटिटी बनेगा, मोर क्वांटिटी में। हम्म, विवेक विवेक अहरवार फ्रॉम दतिया, विच इज द मेजर प्रोडक्ट। चलिए, फर्स्ट वाला मेजर बना, गलत आंसर है दोनों का, रॉन्ग आंसर है। ठीक है, ये 1 डिग्री है, ये बनेगा केवल 20%, और ये बनेगा आपका 80%। सेकंड वाला ज्यादा बनेगा, क्योंकि 2 डिग्री है और ये 1 डिग्री है। ठीक है, तो ये होगा आपका मेजर प्रोडक्ट, मेजर, और ये होगा माइनर प्रोडक्ट। क्या होगा? माइनर मेजर। 1 डिग्री माइनर होगा, 2 डिग्री मेजर होगा। हेलो। सर मैं क्लास ले रहा हूँ ऑनलाइन, अभी चल रही, 10 से 11 चलती है कल। हाँ हाँ, मॉर्निंग में बात करूंगा, ठीक है। ओके। क्लियर? तो 2 डिग्री देखिए क्यों होता है, इसका रीजन देखिए। जो आपके फ्री रेडिकल्स होते हैं, अल्काइल फ्री रेडिकल होंगे, उनकी आपको स्टेबिलिटी चेक करनी पड़ेगी। देखिए जीओसी कहलाती है, जीओसी। तो देखेंगे हम यहाँ पर क्यों ऐसा हो रहा है। तो जीओसी के अंदर आते हैं और देखते हैं, ये आपका है मिथाइल फ्री रेडिकल। इससे ज्यादा स्टेबल होगा इथाइल फ्री रेडिकल। इथाइल फ्री रेडिकल उससे ज्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, यानी 1 डिग्री। इसके बाद इससे ज्यादा स्टेबल होगा 2 डिग्री। 2 डिग्री फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल होगा, ये 2 डिग्री है। ठीक है, 2 डिग्री, ये वाला। उससे ज्यादा स्टेबल होता है 3 डिग्री अल्काइल। यानी 3 डिग्री अल्काइल जो फ्री रेडिकल है, उससे ज्यादा स्टेबल होता है। तो स्टेबिलिटी जो है, जैसे डिग्री बढ़ती आती है वैसे वैसे बढ़ती आती है। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर में प्रोडक्ट बनते हैं। तो चूंकि 2 डिग्री देखिए, तो 1 डिग्री है, और ये 2 डिग्री है, और 2 डिग्री ज्यादा स्टेबल होता है, इसलिए ये ज्यादा क्वांटिटी बनेंगे जाकर के। हर चीज में एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स वांटेड टू मोर स्टेबिलिटी। ठीक है, स्टेबिलिटी ज्यादा चाहता है, इसलिए ये 2 डिग्री फॉर्म ड्यू टू द 2 degree form in major quantity, because 2 degree free radical is the more stable than that of 1 degree free radicals. क्लियर? 1 डिग्री से 2 ज्यादा स्टेबल होगा। देख, समझ में आ गई बात? निखिल त्रिपाठी। तो ध्यान रखना है डिग्री का, यहाँ ध्यान रखना है फ्री। नोट कर लीजिए, 1 डिग्री से 2 डिग्री ज्यादा फ्री रेडिकल स्टेबल होते हैं, और 2 डिग्री से 3, अगर हम यहाँ पे 3 ले ले तो वो और ज्यादा क्वांटिटी बनेगा, वो इन दोनों क्रॉस कर देगा। ठीक है, तो चलिए हम अगला ले रहे हैं, एग्जाम्पल ले रहे हैं ऑल 3 डिग्री का। डिग्री इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अगर डिग्री की वजह में आपको प्रॉपर नॉलेज नहीं है, तो भी आप ऑर्गेनिक में बहुत ज्यादा फास्ट नहीं रन कर सकते हैं। तो जीओसी इज वेरी इंपॉर्टेंट, जीओसी इंपॉर्टेंट होती है। क्लियर? चलिए लो लिए ऑर्डर, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑर्डर, इसको कहते हैं स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ फ्री रेडिकल। स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल स्टेबिलिटी। और फ्री रेडिकल में बता चुका, फ्री रेडिकल वो रेडिकल होते हैं जिनके पास अनपेयर इलेक्ट्रॉन होता है, अकेला इलेक्ट्रॉन डॉट दिखाई दे, डॉट डॉट क्या है, इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट करती है। नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो अब देखिए, हम तीनों डिग्री को साथ एक साथ ले रहे हैं, 3 डिग्री को। अब चलिए अगला देखते हैं नेक्स्ट। सी सी सी, ये देखिए हमारे पास 3 डिग्री कार्बन भी है। ये कार्बन आप देखिए 3 डिग्री है, और ये कार्बन है 2 डिग्री, और ये कार्बन है 1 डिग्री। ऑल 3 टाइप के कार्बन प्रेजेंट्स है।
रिएक्शन फिर करा रहे क्लोरीन के साथ ही इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ऑल फोर कंडीशन अप्लाई रहे, चाहे कोई सी कंडीशन ले लीजिए आप, ठीक है, सनलाइट में। तो क्या होगा, देखिए एक प्रोडक्ट बनेगा 3 डिग्री वाला, ये देखो क्लोरीन आ गया 3 डिग्री कार्बन पे। दूसरा प्रोडक्ट मिलेगा तुम्हें 2 डिग्री वाला, ये अच्छा यहाँ नहीं दिख रहा है, चलिए इसके नीचे लिख लेता हूँ। प्लस यहाँ दिख रहा है यहाँ तक। ये हो गया 2 डिग्री। अब देखिए हेलोजन जुड़ गया आगे 2 डिग्री कार्बन पर। फिर देखिए प्लस, फिर हेलोजन हम जोड़ेंगे 1 डिग्री पे आकर के। ये देखो हेलोजन जुड़ गया है 1 डिग्री पर। तीन तीन प्रोडक्ट बनने लगे, प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी और प्रोडक्ट सी बन रहा है। 3 प्रोडक्ट आर फॉर्म्ड, ठीक है। नीचे वाला भी दिख रहा, नीचे की तरफ भी दिखाई दे रहा है। बी, बी यहाँ दिख रहा है। चलिए सी को मैं ऊपर ले जाता हूँ, ऊपर ए बी सी, सी यहाँ पे आ गया, यहाँ दिख रहा है यहाँ तक। तो ये हो जाएगा सी सिंगल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड सी, ये सी हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए सी आ गया 3 पे, अब हम ले जाएंगे इसको 1 डिग्री पे, ये आ गया 1 डिग्री पे। तो ए प्रोडक्ट बना, बी प्रोडक्ट बना, सी प्रोडक्ट। ये देखो 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड है, ये 2 डिग्री, ये है तुम्हारा 3 डिग्री क्योंकि हेलो 3 जुड़ा है, और ये 2 डिग्री है, ठीक है। ए बी सी प्रोडक्ट बने। अब इसे पूछेगा विच इज द मेजर प्रोडक्ट, कौन सा मेजर प्रोडक्ट होगा, ठीक है। तो ये 3 डिग्री है, तो 3 डिग्री इसमें मेजर होगा, तीनों में मेजर। कहने का तात्पर्य ये बनेगा 70%, तो ये केवल बनेगा 10% मात्र। और सॉरी ये 20 बनेगा, और ये फर्स्ट वाला बनेगा 10%। तो ये 70 है तो मेजर हो गया। तो अगर 3 डिग्री कार्बन प्रेजेंट है, 1 डिग्री भी है, 2 डिग्री भी, 3 डिग्री, ऑल 3 डिग्री कार्बन आर प्रेजेंट, देन यू गेट मेजर क्वांटिटी एज ए 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड। 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड जो होगा वो मेजर क्वांटिटी में मिलेगा आपको। चलिए नोट कर लीजिए जल्दी से। विवेक नोट कर लिया। हम्म, आगे ध्यान रखें बिल्कुल, ठीक है। नेक्स्ट में, तो एल्केन से एल्काइल हैलाइड बनाने के साथ ये कंसेप्ट भी तुम्हें याद रखना पड़ेगा कि कौन से रिएक्शन होते हैं। तो एल्केन से जब एल्काइल हैलाइड आते हैं, एल्केन से तो पहली चीज याद रखना है आपको, एल्केन टू एल्काइल हैलाइड, ठीक है, एल्काइल हैलाइड। पहली चीज क्या रखना है कि रिएक्शन जो होता है वो होता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। दूसरी चीज याद रखना है कि सब्स्टिट्यूशन 3 प्रकार के होते हैं, फ्री रेडिकल, इलेक्ट्रोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक। उसमें कौन सा है, फ्री रेडिकल है, ये कैसा है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, कैसा है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन यानी FR रिएक्शन है। तीसरी चीज तुम्हें याद रखनी होगी, तीसरी चीज केवल क्लोराइड और ब्रोमाइड से ही रिएक्शन होता है, ठीक है, इनसे ही बनते हैं, यानी क्लोराइड ब्रोमाइड से, यानी तुम एल्काइल क्लोराइड बना सकते हो, और एल्काइल ब्रोमाइड, एल्काइल फ्लोराइड भी बना सकते हो, और एल्काइल आयोडाइड भी नहीं बना सकते, दोनों नहीं बना सकते हो। क्योंकि फ्लोरीन के साथ रिएक्शन कैसा होता है, एक्सप्लोसिव, आयोडीन के साथ रिवर्सिबल होता है। चौथी कंडीशन क्या रखना है, डिग्री रखना है, ठीक है। यानी जो एल्काइल आयन बनेंगे 1 डिग्री से ज्यादा फॉर्म होगा 2 डिग्री, और 2 डिग्री ज्यादा फॉर्म होगा 3 डिग्री। यह है इसका इंक्रीजिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर है, क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द फॉर्मेशन, फॉर्मेशन का इंक्रीजिंग ऑर्डर है, ठीक है। तो इस तरह से देख सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से
डिग्री भी आप चेक करेंगे कि कितने डिग्री का प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो रहा है। दीक्षा गुप्ता उत्तर प्रदेश से, नोट कर लिया दीक्षा। हम्म। अभी कौन सा वीडियो रिलीज हो चुका है अभी तक? निखिल त्रिपाठी 49 वीडियो आ चुका है। फंक्शनल ग्रुप और एल्केन 48 में फंक्शन बताइए कितने टाइप के फंक्शनल ग्रुप होते हैं। चलिए। तो ये एल्केन से एल्काइल हैलाइड पे जाने की। अब देखिए कई बार क्या होगा, तो ओपन चेन में तुमने याद कर लिया, वो क्लोज चेन में देगा तुम्हें, क्लोज चेन बना करके। ठीक है, तो क्लोज चेन में क्या देखोगे, तो मैटर ये नहीं कि कंपाउंड क्लोज चेन में या ओपन चेन में है, मैटर ये है तुम्हें डिग्री ध्यान रखना है बस। तो देखिए अगला है, ये हमारे पास है बेंजीन रिंग, और बेंजीन में जुड़ा हुआ एक कार्बन है, देखिए चेन, कार्बन चेन है ये, देखिए यहाँ पर। ठीक है, तो ये जो कार्बन चेन आपको दिखाई दे रही है, भले ही ये बेंजीन है लेकिन ये रिएक्शन जो है कार्बन चेन के साथ होगा। ठीक है, तो कार्बन चेन और एल्काइल दोनों ही इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर रिएक्शन आपने करा दी Cl2 के साथ में, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, याद रखना है आपको, सनलाइट, सनलाइट। तो यहाँ पे देखिए आप कार्बन बनने के लिए, और ये कार्बन हमारा दो डिग्री है, तो दो प्रोडक्ट मिलेंगे आपको, दो प्रोडक्ट। तो उसमें जो तुम्हें मेजर और माइनर सिलेक्ट करना पड़ेगा, मेजर क्या होगा, माइनर क्या होगा। तो यहाँ H सिंगल बॉन्ड H, और ये आपका हो जाएगा H, H और ये Cl, 1 डिग्री बन गया प्रोडक्ट। फिर बनेगा दूसरा 2 डिग्री बनेगा, 2 डिग्री। ठीक है, यानी एक हेलोजन आकर के जुड़ जाएगा 2 डिग्री पे। देखिए 2 डिग्री। तो पूछेगा इसमें मेजर कौन सा होगा, तो 2 डिग्री बन रहा है, ये मेजर प्रोडक्ट है। ठीक है, और ये प्रोडक्ट क्या था, माइनर है। तो माइनर और मेजर दोनों ही प्रोडक्ट बनेंगे। ये तुम्हारा है रिएक्शन। ठीक है, तो माइनर मेजर पे विशेष ध्यान रखोगे कि मेजर कौन सा बन रहा है और माइनर कौन सा बन रहा है। तो मेजर नहीं दिख रहा है, यानी राइट साइड का बॉडी, बॉडी की विजिबिलिटी कम है इसका मतलब। ये हो गया 1 डिग्री, और ये हो जाएगा 2 डिग्री। ये रहा हमारा बेंजीन से, कोई असर नहीं पड़ेगा कि बेंजीन उसने जोड़ रखी है, क्या जोड़ रखी है। तो ये सीएल जुड़ जाएगा यहाँ पर, ये हमारा है 2 डिग्री। तो ए प्रोडक्ट ये वाला और बी प्रोडक्ट ये वाला है, तो बी प्रोडक्ट जो होगा वो मेजर होगा, ये वाला मेजर है, यहाँ तक दिख रहा है। हम्म। दिव्यांश शर्मा छत्तीसगढ़ से, नोट कर लिया। हम्म। तो इस प्रकार से हमें डिग्री पर विशेष ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन सी डिग्री है और कितने प्रोडक्ट बन रहे। टोटल प्रोडक्ट में मेजर और माइनर भी सिलेक्ट करना है, मेजर और माइनर पे ज्यादातर नीट के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है मैक्सिमम। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो ये हमने बना दिया एल्केन से एल्काइल हैलाइड। अब हम बात करेंगे एल्कीन से कैसे बनाओगे एल्काइल हैलाइड, एल्कीन टू एल्काइल हैलाइड्स। एल्कीन टू एल्काइल हैलाइड सेकंड हमारी प्रिपरेशन है, एल्कीन टू एल्काइल हैलाइड। यहां तक दिखाई दे रहा निखिल, एल्कीन से एल्काइल जाना है। तो देखो एल्कीन जैसी आए बड़ा आपको दिमाग में, ठीक है, बत्ती जलनी चाहिए दिमाग की, माइंड की, कि एल्कीन होते क्या। एल्कीन कुछ नहीं है, एक तुम्हें बनानी है कार्बन चेन बनानी है। ठीक है, जैसे बनाई थी एल्कीन में, ऐसी कार्बन चेन बनाइए। इसके बाद क्या करना है, चेन बनाने के बाद दूसरे नंबर पे कहीं पर आप एक डबल बॉन्ड लगा दीजिए बस, किसी भी कारण पे। आपकी मर्जी है लेफ्ट साइड में लगा दो, आपकी मर्जी है राइट में लगा दीजिए।
इससे कोई इतना नहीं पड़ेगा कि किसी स्टूडेंट ने लेफ्ट में लगाया या राइट में लगाया, नॉट ए मैटर। मैटर इज पाई बॉन्ड होना जरूरी है कंपल्सरी, चाहे वो पाई बॉन्ड लेफ्ट में हो या राइट में हो। ठीक है, पाई बॉन्ड माना डबल बॉन्ड। ये भी एल्कीन है, ये भी एल्कीन है, बोथ आर एल्कीन, लेकिन ये एल्कीन नहीं है, ये एल्कीन है। तो एल्केन से तुम एल्कीन पे जा सकते हो। ठीक है, जैसे अपन एल्केन सीखे, एल्कीन को मालूम ही नहीं क्या होता है एल्कीन। तो केवल क्या करना है, कार्बन चेन बनाना है, और कार्बन चेन बना करके एक पाई बॉन्ड लगा दीजिए बिटवीन कार्बन कार्बन एटम्स, बिटवीन कार्बन कार्बन एटम, कार्बन कार्बन एटम के बीच में एक आपको लगाना है पाई बॉन्ड, बस बन गया एल्कीन। क्लियर। देखो जब तक चीजों को कनेक्ट करके नहीं चलोगे, स्टेबिलिटी नहीं आती तुम लोगों के दिमाग में, जल्दी भूलते हो। भूलने वाली जो प्रॉपर्टी है उसी को खत्म करना है। अगर भूल रहे हो तो समझिए कंपटीशन तुम्हारे लिए बहुत दूर होगी, क्योंकि चीजें याद करोगे और भूल जाओगे अगले दिन। ये हमें टेक्निक ही सीखने के, व्हाट विल बी द टेक्निक फॉर स्टोरिंग द मैक्सिमम कंसेप्ट इन योर माइंड फॉर ए लॉन्गर टाइम इंटरवल। तो हमने ये देखिए एल्किल ले लिया, रिएक्शन करा दी। अगर हम इसके साथ कराते हैं तब क्या होगा, और पहले वाले के साथ कराएंगे तब क्या होगा। ठीक है, दोनों में बोथ आर द एल्कीन। चलिए रिएक्शन करा रहे HCl के साथ में। तो यहाँ पे H पॉजिटिव होगा, Cl नेगेटिव होगा। ठीक है, तो Cl नेगेटिव जाके जुड़ेगा। अब यहाँ पे हम जोड़ देते हैं हाइड्रोजन। हाइड्रोजन देखिए, हाइड्रोजन जुड़ गया, यहाँ पे हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे। ठीक है, नेगेटिव पार्ट वहां जाता है जहां हाइड्रोजन कम होते हैं। नेगेटिव पार्ट गोज टू दैट कार्बन विच है लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो यहाँ पे तो लेस नंबर हाइड्रोजन एटम है, तो क्या हो जाएगा, ये आपका सी रहेगा जैसा है, उसको रहने दीजिए एच। और ये देखिए जुड़ गया आकर Cl नेगेटिव पार्ट, नेगेटिव वाला जुड़ गया। फिर ये देखिए सी, यहाँ पे आपको जुड़ गया पॉजिटिव, यानी हाइड्रोजन पॉजिटिव था वो जुड़ गया आकर के। ठीक है, इससे बनेगा प्रोडक्ट। अब मान लें किसी ने ये ले लिया तो भी कोई दिक्कत नहीं, बात वही है, इसमें वही पॉजिटिव और नेगेटिव। तो यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन कितने, हाइड्रोजन दो हैं। ठीक है, और यहाँ पे हाइड्रोजन एक है, तो नेगेटिव जुड़ेगा यहाँ और पॉजिटिव जाके जुड़ेगा जहाँ पे, जहाँ हाइड्रोजन ज्यादा होंगे। तो क्या बनेगा प्रोडक्ट, H सी। ये देखिए आ गया यहाँ पर H। ठीक है, और यहाँ पे आ गया Cl। Cl देखिए इधर आ गया। तो देखो ध्यान दे, दोनों में प्रोडक्ट पे कोई असर नहीं पड़ा है, प्रोडक्ट सेम है दोनों में ही, बोथ हैव द सेम प्रोडक्ट, सेम प्रोडक्ट रहेगी। ये भी देखिए टू क्लोरोप्रोपेन, ये भी टू क्लोरोप्रोपेन है, देख काउंट कर लेते, 1 2 3। तो देखिए टू क्लोरोप्रोपेन है, टू क्लोरोप्रोपेन। और ये भी हमारे पास 1 2 3 टू क्लोरोप्रोपेन है, टू क्लोरोप्रोपेन, दोनों के दोनों टू क्लोरोप्रोपेन है। तो पाइबोन चाहे लेफ्ट में हो चाहे पाइबोन राइट में हो, असर नहीं पड़ने वाला है। लेकिन असर क्यों नहीं पड़ रहा है, बिकॉज इन दिस ओनली 3 कार्बन एटम चेन है, 3 कार्बन चेन में एटम है, इसलिए इस पर नहीं है। क्लियर। तो ये है, यहाँ पर याद रखना है आपको कि हाउ द रिएक्शन कनेक्टेड टू द डबली बॉन्डेड कार्बन एटम, ये डबली बॉन्डेड कार्बन एटम से इसमें किससे जुड़ता है। अब चलिए हम रिएक्शन को अगर बदल देते हैं तो देखिए हमें मिल गया एल्काइल हैलाइड। क्या मिला, एल्काइल हैलाइड। ठीक है, एल्काइल हैलाइड। विवेक ये कौन सा डिग्री एल्काइल हैलाइड है, व्हाट इज द डिग्री ऑफ एल्काइल हैलाइड, व्हाट इज द डिग्री, डिग्री क्या है एल्काइल हैलाइड की, 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड मिल रहा है। ठीक है, वी गेट द 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड, हमारे पास 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड मिल रहे हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे कि ये जो रिएक्शन होता है 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड का, ये किसके थ्रू हो रहा है, कौन सा रूल लग रहा है, रूल क्या इसके अंदर है। तो रूल आपको देखना पड़ेगा कि व्हाट विल बी द रूल फॉर द एल्काइल हैलाइड। तो यहाँ पे एक रूल आता है जिसका नाम है मार्कोवनिकॉफ रूल। मार्कोवनिकॉफ रूल काम करता है यहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है मार्कोवनिकॉफ रूल, बहुत ज्यादा अप्लाइड होता है आगे चल के। ठीक है, तो लिखिए यहाँ पे मार्कोवनिकॉफ रूल। ये रिएक्शन सारे जो है एल्कीन के रिएक्शन होते हैं, मार्कोवनिकॉफ रूल कंट्रोल करता है इनको।
मार कॉबनी कॉब मार कॉबनी कॉब रूल मार कॉबनी कॉब रूल मार कॉबनी कॉब रूल लिख लीजिए अकॉर्डिंग टू दिस रूल negative part according to this rule negative part of the attacking reagent negative part of the attacking reagent ब्रैकेट में addendum negative part of the attacking reagent ब्रैकेट में addendum goes to that carbon atom goes to that carbon atom goes to that डबली बॉन्डेड कार्बन एटम जो डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ कार्बन एटम goes to that डबली बॉन्डेड कार्बन एटम goes to that doubly bonded carbon atom which has less number of hydrogen atom which has less number of hydrogen atom which has less number of hydrogen atom while positive part while positive part goes to that carbon atom positive part goes to that carbon atom which has more number of hydrogen atom which has more number of hydrogen atom जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन एटम हो तो वहां से चला जाता है यही है मार्कोवनिकॉफ रूल और मार्कोवनिकॉफ रूल ध्यान रखना कोई सा रिएजेंट हो सभी पर लागू होता है चलिए देख लेते हैं CI3 फिर CH डबल बॉन्ड CH ये हमने ले लिया HBr इसमें H पॉजिटिव है Br नेगेटिव है और ये हमारा है डबली बॉन्डेड कार्बन एटम याद रखना डबली बॉन्डेड ठीक है डबली बॉन्डेड कार्बन तो नेगेटिव पार्ट क्या कर रहा है वो वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन कम है इस पे देखो हाइड्रोजन केवल एक है ध्यान दीजिए कि एक हाइड्रोजन देखो ये इस पे दो हाइड्रोजन देखिए है तो पॉजिटिव जाएगा यहाँ जाए हाइड्रोजन ज्यादा होंगे और ये पाई बॉन्ड ब्रेक डाउन हो जाएगा ध्यान रखना पाई बॉन्ड अटैक हमेशा होता है पाई बॉन्ड पर ही तो ये देखिए H और ये आपका आ गया है Br और ये C यहाँ पे आ जाएगा H Br और ये H और ये H ठीक है तो बन गया 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड बन चुका है ध्यान रख लिए 2 डिग्री तो मार्कोवनी कॉप में 2 डिग्री या 3 डिग्री बनेंगे तुम्हें एल्काइल हैलाइड ठीक है एक और एग्जाम्पल ले लेता हूं मैं CI3 ठीक है पाई बॉन्ड आ गया ये H और ये H क्लियर रिएक्शन कराएंगे HBr के साथ में H याद दिखाई दे रहा है निखिल त्रिपाठी ये लाइन मैंने खींची है लाइन तक दिख रहा है ना लाइन तक तो नेगेटिव पार्ट कहाँ जाएगा जहाँ हाइड्रोजन कम होंगे यहाँ देखिए हाइड्रोजन जीरो इस कारण पे ध्यान दीजिए इस कारण को देखो ध्यान से देखो कोई हाइड्रोजन नहीं है जीरो हाइड्रोजन है लेकिन इस वाले पे दो हाइड्रोजन है नेगेटिव वहां जाएगा जहाँ हाइड्रोजन कम होगी तो यहाँ जाएगा एच कहाँ चलाएगा हाइड्रोजन जहाँ ज्यादा भीड़ भक्कड़ होगी उसकी हाइड्रोजन की वही जाएगी तो CI3
और ये जाएगा CH3। ठीक है, और ये देखो Br जुड़ गया वहां जहाँ हाइड्रोजन कम थे, नेगेटिव पार्ट। और ये H यहाँ जुड़ गया पॉजिटिव वाला जहाँ हाइड्रोजन ज्यादा थे। नेगेटिव पार्ट गोज टू दैट कार्बन एटम विच हैज लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, while positive part goes to that carbon which has more number of hydrogen atom। यहाँ देखिए दो दो हाइड्रोजन थे, ऐसे यहाँ पे हुआ देखिए। नेगेटिव पार्ट गोज टू दैट कार्बन विच हैज, यहाँ पे एक ही हाइड्रोजन था, यहाँ पे दो हाइड्रोजन है, तो पॉजिटिव यहाँ चला गया, नेगेटिव यहाँ चला गया। ये मार्कोनी रूल है, जोड़ना है डबल बॉन्डेड कार्बन पे ही। ठीक है, फिर सुन लीजिए एक बार लैंग्वेज ध्यान से। लैंग्वेज क्या कह रही है हमारी, स्टेटमेंट क्या है मार्कोनी को आपको। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस रूल in the addition reaction of alkene, negative part of the attacking reagent या addendum एक ही चीज होती है। बहुत से टीचर बोलेंगे addendum, बहुत से attacking reagent। नेगेटिव पार्ट ऑफ द एडेंडम वो होता है जो ऐड होने जा रहा है। नेगेटिव पार्ट ऑफ द एडेंडम गोज टू दैट कार्बन एटम विच हैज लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, जिसके पास हाइड्रोजन लेस होते हैं, while पॉजिटिव पार्ट गोज टू दैट कार्बन एटम विच हैज मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। और ये स्टेटमेंट है, ये देखिए एग्जाम्पल के द्वारा वेरीफाई हो रहा है। तो एल्काइल किसी शेप में, एल्कीन किसी शेप में हो, लेकिन मार्कोनी को अब तुम्हें फॉलो करना ही पड़ेगा। ठीक है, दिव्यांश शर्मा नोट कर लिया। हाँ, तो इस प्रकार से तुम्हें मार्कोनी को आपको फॉलो करना पड़ेगा। चलिए लिखते हैं नेक्स्ट। चलिए अगला। अब मान लिया तुम्हें क्लोरीन दे दिया उसने, क्लोरीन। अभी अपन ओपन चैनल पढ़े क्लोरीन में, देखिए क्या होगा। ये देखिए क्लोरीन यहाँ पे जुड़ा हुआ CH3, रिएक्शन करा रही है तुम्हारी जो HBr के साथ ही करा रही। चलिए ये देखिए कार्बन नंबर 1 है और ये कार्बन नंबर 2 है। ये पॉजिटिव पार्ट, ये नेगेटिव पार्ट है। विवेक बताइए जो है नेगेटिव पार्ट कौन से कार्बन पे जाएगा, 1 पे या 2 पर। विवेक एरवार, नेगेटिव को किस पे ले जाओगे, 1 या 2 पर। 1 पर, नेगेटिव पार्ट 1 पे जाएगा क्योंकि वहां हाइड्रोजन 0 है। 1 नंबर पे देखिए हाइड्रोजन, कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, अभी दिखाई नहीं दे रहा। अगर तुम स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लोगे दिखने लगेगा, तो इसलिए क्या करना है तुम्हें, तत्काल स्ट्रक्चर ड्रॉ करना होगा। कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3। बॉन्ड लाइन में तुम्हें हाइड्रोजन नजर आएंगे, ध्यान रखना। ये तुम्हें ऑरिजिनल स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेना चाहिए। ये पाई बॉन्ड आ गया। ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 होंगे, 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 और यहाँ पे हाइड्रोजन 1 होगा। और यहाँ पे हाइड्रोजन देखो 0 हाइड्रोजन है, कोई हाइड्रोजन नहीं है। देखिए कोई हाइड्रोजन है या देखो ध्यान से, 1 2 3 4 बॉन्ड पूरे हो गए। तो नेगेटिव चला जाएगा इस कार्बन पर, पॉजिटिव हाइड्रोजन आ जाएगा इस वाले पे, क्योंकि यहाँ देखो एक हाइड्रोजन दिखाई दे रही है। इस पे देखो 0 हाइड्रोजन है और इस पे 1 हाइड्रोजन है, तो नेगेटिव आ जाता है जहाँ हाइड्रोजन कम होते हैं। जोड़ देते हैं इसको यहाँ पे, ये आ गया देखिए। ठीक है, ये CH3 है और ये जुड़ गया देखो Br आकर के, और यहाँ पे देखिए H जुड़ गया आकर के, ये H है भैया। हो गया एडिशन रिएक्शन। तो HBr को क्या कहेंगे, एडेंडम कहेंगे, एडेंडम। एडेंडम या इसी को कहते हैं अटैकिंग रीजेंट, अटैकिंग रीजेंट, अटैकिंग रीजेंट। तो वहां अटैक करेगा नेगेटिव वाला पार्ट जहां हाइड्रोजन कम संख्या में होंगे। नेगेटिव पार्ट ऑफ द एडेंडम goes to that carbon atom which has less number of hydrogen atom, while positive part goes to that carbon which has more number of hydrogen atom। तो यही है हमारा मार्कोनी का रूल, मार्कोनी मार, कोनी कोनी मार। ठीक है, लोग नहीं बगल बैठे हुए कोनी मारते रहते। तो इसी तरह से ये कोनी मार रूल है, कोनी। तो Br को इस तरह कोनी मारता है कि वो अंदर चला जाता है, नेगेटिव पार्ट, पॉजिटिव वही किनारे पे जाता है। क्लियर।
तो इस प्रकार से एल्कीन से एल्काइल हाइड्राइड पे जाओगे। जब एल्कीन से एल्काइल हाइड्राइड पे जा रहे हो विद द हेल्प ऑफ हेलोजन एसिड, ये HCl क्या हेलोजन एसिड है, तो आपको मार्कोनी को अब लगाना कंपलसरी है। अगर भूल गए तो रियल आंसर गलत हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है। Marcolicop is applied in the preparation of alkyl halide from alkene, लेकिन यहाँ पे सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल एल्कीन का ध्यान रखना पड़ेगा। अनसिमेट्रिकल एल्कीन पे देखने को मिलेगा, सिमेट्रिकल एल्कीन पे नहीं देख पाओगे। ठीक है, तो लिख लो नीचे नोट में, मार्कोवनिकॉफ रूल, मार्कोवनिकॉफ रूल इज ऑब्जर्व्ड, Markovnikov rule is observed on unsymmetrical alkene, on unsymmetrical alkene। ठीक है, तो अनसिमेट्रिकल एल्कीन पर ये फॉलो करता है, सिमेट्रिकल एल्कीन पर ऑब्जर्व नहीं कर पाओगे कि सिमेट्रिकल में तो कहीं भी नेगेटिव ले जाओगे, कहीं पे पॉजिटिव ले जा सकते हैं।